जय हिंद। तो स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो चलिए आज क्लास 10th का जो कुछ टॉपिक छूट गया था ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से डरना नहीं है। अगर आपको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या है समझते हैं। देखिए भाई, 20 नंबर क्वेश्चन हम पहले से समझते आ रहे हैं कि अगर हम किसी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे तो हम उसके एलएचएस को और आरएचएस को दोनों को देखेंगे। तो अगर हम आरएचएस को देखें तो यहाँ 4 कॉसेक लिखा है। इसका मतलब कॉसेक का मतलब 1/sin होना चाहिए और कॉट का मतलब cos/sin होना चाहिए। इसका मतलब एक क्लियर है कि साइन और कॉस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो आप क्या करेंगे, ये तो पहले से टूटा हुआ साइन कॉस में, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम इसका लेते हैं। तो 1 + cos A इंटू साइन A इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक पार्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। अब 1 + cos A से 1 + cos A अगर कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, साइन A बच जाएगा। और साइन A इंटू साइन A साइन स्क्वायर A हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो साइन A से साइन A कट जाएगा, तो 1 + cos A गुना 1 + cos A, तो 1 + cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 1 + cos A का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, समझिएगा, तो 1 - cos A इंटू साइन A, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से समझें तो 1 - cos A से 1 - cos A कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन A इंटू साइन A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर A, ठीक है। और माइनस, समझिएगा, साइन A से साइन A कट जाएगा, तो 1 - cos A गुने 1 - cos A, 1 - cos A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे 2ab, ए के जगह 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट हुआ। और डिनोमिनेटर में आपको क्या, 1 + cos A और इंटू साइन A, ठीक है। इतना जो क्लियर है। अब अगले स्टेप में भी फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ हम ब्रैकेट क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था। अब प्लस से आप किसी को भी गुना कीजिएगा तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए। लेकिन यहाँ क्या भाई, माइनस है, यहाँ आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होता है सारे टर्म के साथ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर A माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos A, ठीक है। और यहाँ से हमारा बटा में क्या हो जाएगा, 1 - cos A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म है। अगर इस बात को हम समझे तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है ना, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 अब प्लस 2 cos A बाई, ठीक है। और आगे हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + cos A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना समझे। अगर इसके बाद हम समझें तो क्या हम समझ सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि हमको कॉसेक लिखा हुआ है, तो कॉसेक मतलब 1 में साइन, और यहाँ कॉट लिखा है मतलब cos/में साइन, तो ऊपर में तो साइन की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास साइन में वैल्यू नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, जो भी वैल्यू होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अगर हम समझें तो इस साइन को हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर A, सही है। उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, ये माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, ठीक है। अब बटा 1 - cos A, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा भाई, साइन A। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि हम आरएचएस को देखें तो हमको क्या पता चला कि ऊपर में तो साइन है ही नहीं, तो साइन का हमको कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे तो इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे, तो क्या बच जाएगा, 1 + cos A, ठीक है, बटा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + cos A इंटू
साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, समझिएगा, -1 और +1 ये भी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, -2 कॉस स्क्वायर ए, सही है। अब यहां से क्या हो जाएगा, +2 कॉस ए, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए। सही है ना, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो जो भी यूट्यूब पर देखेंगे लाइक भी करते चलेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से समझे तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 बटा साइन ए। ठीक है, तो अगर हम समझ रहे हैं तो हमारे पास बच गया 2 बटा साइन ए। ठीक है, इनटू, क्योंकि ये गुना का ही तो वैल्यू है। अब देखिए इन दोनों से 2 कॉस ए तो निकाल सकते हैं ना, तो अगर हम 2 कॉस ए कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, -1 कॉस ए। ठीक है, माइनस कॉस ए और प्लस, ठीक है, 2 तो निकल चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, अगर हम समझे यहां से तो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए इंटू क्या है भाई, साइन ए है। सही है। ठीक है, अगर यहां से आप देखिए तो ये खाली उल्टा लिखा हुआ है, ये भी 1 माइनस कॉस ए ही है, तो ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा 2 बटा साइन ए इंटू, अब देखिए 2 कॉस ए बटा में कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। सही है। अब देखिए 2 और 2 आपको कितना हो जाएगा 4, अब 1 यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम ऐसे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, इनटू कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। समझ रहे ना, और यही हमारा क्या था, आरएचएस था। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको वीवीआई में रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ कि आप इसको जब भी पेपर देने जाए रिवाइज करके जाए, चाहे वो कोई भी एग्जाम, पीरियोडिक हो या टर्म 1 हो या फाइनल एग्जाम क्यों नहीं हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। तो अगर समझ में आए तो भाई लाइक करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको 20 नंबर हो गया है, अगला हम लोग 21 नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। अब आपको इसमें एक दो बात का ही सिर्फ ध्यान रखना है, अगर हम समझे तो बहुत बड़ा नहीं था, यही सिर्फ था कि साइन को नहीं रखना है, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन तो था ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था वहां पर। और आप बहुत आसानी से आइडेंटिटी को सीख सकते हैं। अगर आप पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब, तो उसको भी देख लीजिए, उसमें सारे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा पेपर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करवाया गया है, बिल्कुल एकदम सीरियल नंबर से सारे क्वेश्चन को करवाए गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार जरूर सारे लेक्चर को देखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको सेम पैटर्न पर अगर हम समझे तो 22 नंबर आपको क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। अब हम अगला आपको 23 नंबर क्वेश्चन को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 23 नंबर सुनिएगा क्या लिखा है। इसको तो आप एकदम जरूर हर बार हर 10 दिन पर रिकॉल किया कीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो 2026 में भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये 23 नंबर आया था। समझ रहे हैं ना, और ये हर बार आता है क्योंकि ये फॉर्मूला पर नहीं है, अलग तरीके से लिखा गया है। समझिएगा क्या लिखा है, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको है। अब हम लोग आइडेंटिटी को प्रूव करने से पहले क्या समझते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला है तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, और नहीं है फॉर्मूला तो साइन कॉस में उसको तोड़ लेते हैं। लेकिन जरूरी तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा आपको फॉर्मूला या साइन कॉस में टूटा हुआ दे, कभी कभी आपको ये भी दे देगा क्वेश्चन कि आप उसको फॉर्मूला में बनाइए। जैसे अगर हम आरएचएस को देखें तो हमारे पास क्या है, टेन थीटा है, तो ये टेन थीटा कैसे बना होगा, ये साइन बटा कॉस लिख के बना होगा। समझ रहे ना। तो क्या इस साइन थीटा को हम टेन थीटा बना सकते हैं, क्योंकि आरएचएस का ये डिमांड है कि आपको टेन थीटा चाहिए, तो इसको हम बना सकते हैं टेन थीटा। कैसे बना सकते हैं, इसमें अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम समझे कि अगर इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमको तो सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसमें एक प्रोसेस है कि आप इस साइन थीटा को इसके जैसा बनाना है, मतलब आरएचएस के जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर,
ठीक है, बोथ। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड करना है। तो अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा अब बटा में क्या, cos थीटा, माइनस cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा बटा, समझ रहे हैं ना सब लोग क्यों कर रहे हैं, आपको ये भी मैं समझाया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा अब बटा में क्या, cos थीटा, प्लस cos थीटा बटा में cos थीटा, अब माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, 1 बच गया, अब प्लस 1 बटा cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, sec थीटा हो जाएगा। सही है, समझ रहे हैं ना सब लोग। अब देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा फिर से क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। सही है, सब लोग समझ रहे हैं ना। तो आपको इसमें यही लॉजिक का ध्यान रखना है कि वो LHS से हम RHS को बनाएंगे, ठीक है। और जो YouTube पर देखेंगे वो लाइक भी करेंगे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम समझे तो देखिए यहाँ tan है, यहाँ sec है, क्या इस 1 का हम आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जरूरत आने पर साइन स्क्वायर, ठीक है, हम समझिएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1। तो कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस 1 के जगह पर भी ये लिख लें, समझ रहे ना, जरूरी नहीं कि हमेशा इसके जगह पर ही ये लिखा जाए, ठीक है। तो हम नीड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ tan है और sec है, तो इस 1 को हम उस आइडेंटिटी में लिखेंगे। तो अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, आगे इसको कर दिया माइनस, इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास tan प्लस sec है इसलिए, ठीक है, बटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ना कि इसमें इसको कैंसिल करना है, काटना है, तो हम दोनों को नहीं चेंज करेंगे, हम किसी एक पार्ट को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हम एज इट इज लिखते चलते हैं, ठीक है, माइनस sec थीटा हो जाएगा। सही है, समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है ना MBBI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है भाई, माइनस आप इसके जगह पर लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा और प्लस tan थीटा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपको क्या है, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा है। सही है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये पूरा जो है एक पार्ट है, समझ रहे हैं ना, और ये पूरा जो है आपको क्या है, दूसरा पार्ट है। तो ये दोनों से tan थीटा प्लस sec थीटा तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, tan थीटा प्लस sec थीटा को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये पूरा के जगह पर तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस बचा, समझ रहे ना, माइनस बचा। अब देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा, ये वाला तो वैल्यू बाहर आ चुका है, तो बच कौन गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, सही है। और यहाँ पर बटा, बटा में तो हमारे पास जो वैल्यू वही लिखेंगे, कोई चेंजिंग करना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, समझ रहे हैं ना सब लोग, ठीक है। अब भाई समझिएगा ध्यान से, ये tan थीटा अब प्लस क्या है, sec थीटा, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है। अब यहां से अगर हम समझें तो 1 माइनस इंटू सेक, माइनस सेक माइनस इन माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना सब लोग, साइन से वो गुना हो जाएगा माइनस से, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा आ जाएगा। और देखिए ये नीचे ये पूरा क्या कर देगा, काट देगा। क्यों काट देगा, कि आपको दिख रहा है यहाँ भी माइनस सेक, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो कट जाएगा। और इस तरीके से हम समझे तो हमारे पास LHS से क्या आ गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन लाना हमको क्या था, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो अब LHS से तो ये वैल्यू आया नहीं, तो अब हमको RHS भी एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि ये सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अगर हमारे पास यहाँ गुना में सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाता तो ये एक आइडेंटिटी बन जाता, लेकिन अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपने मर्जी से सेक थीटा
प्लस tan थीटा से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या पता है, जब नीचे में गुना होगा तो न्यूमरेटर में भी गुना होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा प्लस tan थीटा से गुना किए हैं। समझ रहे हैं ना सब लोग? अब देखिए, इससे आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, अब बटा, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ भी आपको क्या होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब बटा 1, और 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ RHS से भी हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो हम क्या समझे, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे ना। और जो यूट्यूब पर देखेंगे वो कमेंट करेंगे कि कहीं पर अगर उनको डाउट हो रहा है तो, ठीक है। और लाइक तो पक्का करते चलेंगे भाई, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा 23 नंबर था। अब आप देखिए 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर सेम क्वेश्चन है। तो अगर आपको 24-25 में भी डाउट होगा तो पक्का एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको 26 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ना 24 नंबर में क्या है, यहाँ tan है, sec है, 1 है। ये तो और आसान है, 1 को डायरेक्ट tan और sec में हम बदल देंगे आइडेंटिटी लगा के, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वहां से वो वैल्यू हमारा सीधे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप उसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी से लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब देखिए भाई 26 नंबर आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, 26 नंबर को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे, वो भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए पूरे आइडेंटिटी पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आपको कहीं से नहीं आता है, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। एग्जाम्पल से, मेन रूप से एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो, ठीक है। तो सारा एग्जाम्पल आपको बढ़िया से बनाना है, 40 को टोटल एग्जाम्पल है। अब 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्या लिखा है। ये 26 नंबर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको लिखा जाए, समझ रहे ना। तो हम शुरू करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। देखिए भाई, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ये LHS को आपको देख लेना है और RHS को आपको देख लेना है। यहाँ tan लिखा है, तो क्या हम इस सेक स्क्वायर को tan में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ कॉट लिखा है, तो क्या इस कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट में बदल सकते हैं? ऑफ कोर्स इसको भी हम बदल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको शुरू करते हैं और LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या इसको हम लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आपको पता है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। जैसे अगर आपको समझना है तो क्या समझेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम समझे तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, सही है। अब अगर हम इस बात को समझें तो क्या हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1, हमको सिर्फ tan चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा को आप प्लस क्या लिखेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझना है ये a है, क्योंकि ये रूट तो चाहिए ही नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट है RHS में नहीं है, तो ये हमको रूट नहीं चाहिए। तो रूट कब हटेगा, जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे होल स्क्वायर में, समझ रहे हैं ना, तब वो रूट हटेगा। तो हम इसको कुछ ऐसा ही बनाने जा रहे हैं। अब प्लस 2, अगर हम कहें कि ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास है, तो 2ab, तो 2 मतलब tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत? अब आप पूछिएगा कि सर ये 1 और 1 कहाँ गया, अभी आपको पता चल जाएगा कि 1 1 यही वाला वो 2 है, ठीक है। अगर हम आगे इस लाइन को बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2, ठीक है, इंटू tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट थीटा, इंटू आपके पास क्या है, कॉट थीटा। ये कॉट थीटा से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या बच गया, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2। यही बात आ गया कि नहीं आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 आपको कितना हो गया, 2।
समझ रहे हैं ना। तो इतना हम समझाने के लिए कहे कि आप इस वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो a और b था वो आपस में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या, होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारा क्या था भाई, RHS था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं ना। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो पक्का एक बार कमेंट में करेंगे कि यहाँ पर परेशानी हमको आ रहा है, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विश्वास का मतलब आप समझते हैं, विश्वास का मतलब होता है भाई कि एक टिकट चेकर जैसा आदमी इस क्रिकेट के दुनिया का महेंद्र सिंह धोनी बन गया है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर हम समझे तो एक 15 साल का लड़का इस भारत के सबसे बेस्ट बॉलर के पहले बॉल पर 6 लगा सकता है, ये क्या है, ये एक विश्वास है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप पढ़ना शुरू कीजिए, आसान सब आपको लगेगा। आप पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन जिस दिन आपको विश्वास ये बना कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते चले, लाइक भी करते चले। तो ये आपको 25 नंबर था। अब 26 के बाद 26 नंबर है, 27 के बाद जो क्वेश्चन है सारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बनाते रहेंगे, अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो पक्का एक बार कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।